शंकर जी ने उपदेश बता दिया। संसार में आप संसार से बचना चाहते हो तो संसार की दृष्टि में आप लायक मत बनो, संसार की दृष्टि में आप नालायक सिद्ध हो जाओ। जब तक संसार के लायक बनो रहोगे तब तक संसार आपको छोड़ने वाला नहीं। और भले ही माता पिता ही क्यों ना हो, उन्हें ये पता चल जाए कि अभी लड़का हमारे किसी काम का नहीं, अपने आप कहेंगे भैया तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ जा, छुट्टी है। हाँ? एक महात्मा, उनके माता पिता आए, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। हमारे महाराज जी भक्तमाली जी के पास बहुत रोने गाने लगे। वो हमारे महाराज के पास रहते थे। बोले महाराज इनको भजन ही करना है, कोई बात नहीं, घर में कोई कमी नहीं है, आप आज्ञा दे दीजिए, लड़का है हमारा, घर में ही रह के भजन करें, हमारी आंखों के सामने रहे। महाराज जी बोले ठीक है। तो महाराज जी ने उनसे कहा अमुकदास, कहा? बोले तो पिताजी के साथ घर चले जाओ। महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं? साधु बने घर में रहने के लिए? नहीं नहीं, पिताजी की आज्ञा, मेरी आज्ञा, जाओ चले जाओ। तो रोने लगे, कैसे जाएं महाराज? तो महाराज जी ने हंसते हुए एक बात कह दी उनके पिता माता के सामने, ये लोग समझेंगे कि तुम इनके लायक हो तो ये रख पाएंगे तुमको, इनकी समझ में आएगा कि ये तुम इनके लायक अब नहीं रहे तो अपने आप हाथ जोड़ लेंगे। अभी तो ये कह रहे हैं तो चले जाओ, तो चले गए। कुछ समझ गए संकेत, तो घर में एक कोठरी में बंद हो गए। सवेरे भोर में जमुना जी में गोता लगाया हमें, और 3 बजे ही रात को, और फिर आके कोठरी में बंद होके अपने चाहे भजन करें चाहे सोएं, जो कुछ भी करें, भीतर से बंद हो जाए। घर में तो लोग अपने अपने काम में लग जाएं। मैया भोजन बना के किवाड़ा खटखटावे जब बहुत जोर से, भैया सब खा पी के चले गए, मैं भूखी हूँ तुम्हारे कारण से, ले खा लो। तो धीरे से फाटक खोलें, थाली भीतर कर लें, फिर फाटक बंद कर दें, खा पी के जूठी थाली बाहर कर दें, फिर अपना भीतर। ज्यादा दिन नहीं, महीना 1.5 महीना हुआ, घर में चर्चा शुरू हो गई, रे भैया छोटा सा मकान, 1 कमरा इन्होंने घेर लिया, ले काम धंधा कुछ नहीं कि कम से कम बाजार से साग सब्जी ले आवें, कुछ माता जी के हाथ काम में हाथ बटा देवें, या पिताजी को कुछ सहयोग करें, दुकान पे चले जाएं पिताजी के साथ, कुछ नहीं। ये अच्छा 1 कमरा और घेर लिया इन्होंने। सबकी आंख में खटकने लग गए, किरकिरी बनने लग गए। एक दिन पिताजी बहुत थोड़े गुस्सा में आए, तमक में आए। उन्होंने दिन में ही खूब जोर से किवाड़ा खूब जोर से बजाया, जब तोड़े ही देंगे किवाड़ा तब उन्होंने खोला। क्या बात? बोले ऐसे बंद रहने के लिए आए हो? बोले हम, आपने कहा आंखों के सामने रहो, तो हम तो कहीं जाते ही नहीं बाहर। एक बार सवेरे स्नान करने जाते हो, कहीं नहीं जाते हैं, माला फेरते हैं, दूसरा काम करते नहीं। तो पिताजी ने कहा हम तो इसलिए बुलाया था कि तुम हमारा कुछ घर का काम करोगे, तो कुछ नहीं करते हो, ना अपनी माँ का सहयोग करते हो, ना अपने पिता का सहयोग करते हो, वो खाली माला लेकर बैठे रहते हो, और 1 कमरा और तुमने घेर लिया। तो तुम्हें केवल माला ही फेरना, तो चले जाओ वृंदावन, वहां रहो सुदामा कुटी में, वहीं भजन करो। बोले पिताजी आज्ञा है? बोले और आज्ञा, अब हम मनाने वाले नहीं है तुमको, जाओ, अब हमारे किसी काम लायक नहीं हो। उठाए अपना कमंडल से तारा, महीना 1.5 महीने में आ गए। महाराज के कहो कैसे आ गए? बोले अब वो कभी नहीं बुलाएंगे, बोलो वृंदावन बिहारी। संसार के उपयोग के लायक बने रहोगे तो हॉस्पिटल में बेहोशी में होगे तो भी इंजेक्शन लगा के होश में लाएंगे,
पुलिस को बुला के, जज को, वकील को बुला के भी कुछ कागज पर हस्ताक्षर कराने होंगे, बयान कराने होंगे, तो वो भी कराएंगे। और तुम किसी काम के संसार के लायक नहीं हो तो संसार तुम्हारी उपेक्षा कर देगा। संसार के योग्य हम अपने को सिद्ध करते हैं, इसलिए संसार में फंसते हैं। संसार के योग्य हम न रहें तो संसार स्वार्थी है, उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो तुमसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है।